मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्मम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोले विष्णु भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सूर्य महाराज कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हुए 88,000 शौनकादि की महती सभा में कथा करते हुए सूर्य महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने प्राचीन काल में जो सर्वोत्तम व्रत और उनके महात्म्य को जो अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति विधि विधान से वर्णन किया था, अब वह एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत आपके सन्मुख वर्णन करता हूँ। अतएव सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। हे संतो, एक दिन का वृत्तांत है कि महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष को पृथ्वी पर रखकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भक्तों का भय हरने वाले केशव, आपने एकादशी के महात्म्य के जो वर्णन किया उसे सुनकर मेरी एकादशी व्रत करने की बड़ी उत्कट लालसा उत्पन्न हुई है। अतः आप उसकी संपूर्ण विधि मेरे सन्मुख कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब मैं आपके सामने सभी एकादशियों का नाम बताता हूँ, सो चित्त लगाकर सुनो। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक क्रमशः 12 महीनों की एकादशियों के नाम यह हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमला, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, वामन, प्रवर्तिनी, पुत्रदा, अजा, पद्मा, इंद्रा, पापांकुशा, रमा, देवप्रबोधिनी और अधिक महा की पद्मिनी तथा परमा, यह एकादशियाँ कही गई हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य एकादशी के उद्यापन करने में सर्वथा असमर्थ हो, उसे केवल इन्हीं 26 एकादशियों के नामों को सच्चे दिल से उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार जो पुरुष किसी विशेष कारण से एकादशी व्रत ना कर सके, तो उसको भी इनके नामों का उच्चारण करना चाहिए। केवल इनके नामों का नाम मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इनकी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं आपके सामने मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय का वृत्तांत है कि महाबली मुर नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर स्वयं अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र, वर्ण, कुबेर, चंद्र, सूर्य और दिक्पाल दुखित होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे महादेव, हम सब देवता मुर नामक दैत्य से दुखी होकर आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं। अतः एव उसे मारकर हम लोगों को सुखी करने की कृपा करो। देवताओं के यह वचन सुनकर जगतपति भगवान शंकर ने कहा कि हे देवताओं, मैं उस मुर नामक महादैत्य को अभी मारकर आपको समस्त कष्टों से रहित कर देता, किंतु इस समय मैं घोर तपस्या में लगा हुआ हूँ, जिसमें क्रोध और हिंसा करना सर्वथा अनुचित है। यद्यपि किसी भी तपस्वी को क्रोध और हिंसा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी साधारण
तपस्या में किसी आतताई को मारने में कोई पाप नहीं होता है। हे देवो, तुम मेरी शरण में आ चुके हो, अतः तुम्हारा उद्धार करना आवश्यक है। किंतु आपको भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाने का कष्ट करना पड़ेगा, जहाँ जाकर उनकी प्रार्थना करने से उस महादैत्य को अवश्य नष्ट कर देंगे। इसलिए तुम्हारे थोड़े से कष्ट करने से वह दुष्ट भी मारा जाएगा और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर उनकी प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे जगदीश्वर, ब्रह्मकुल से उत्पन्न नाड़ी जंग नामक महादैत्य के पुत्र चंद्रबली नामक नगरी के अधिपति मुर नामक महाबली असुर ने संग्राम में सब देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर स्वयं अधिकार कर लिया है। अतः सभी देवता दिनों की तरह इधर उधर भटकते हुए अपना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो उस महादैत्य को मारकर देवताओं को सुखी करने की कृपा कीजिए, क्योंकि संसार में आपके सिवा भक्तों का कष्ट दूर करके उन्हें सुखी बनाने वाला स्वामी कोई नहीं है, इसलिए शीघ्र कृपा कीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवो, उस दुरात्मा दैत्य को मारकर तुम्हें मैं शीघ्र ही सुखी बनाऊंगा, अतः तुम्हें उसकी ओर से निश्चित हो जाना चाहिए। हे अर्जुन, विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन ने ज्यों ही उस महादैत्य मुर को संग्राम के लिए ललकारा, त्यों ही वह दैत्य अपनी महासैन्य को सजाकर नाना प्रकार के आयुधों से युक्त होकर भगवान से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ। इसके बाद देव और असुरों का युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान की कृपा रूपी शक्ति को प्राप्त करके देवता बड़े बलवान हो गए और असुरों को पराजित करके उन्हें धरती पर सुलाने लगे। अपनी सेना को देवों द्वारा हताहत होते देखकर मुर को क्रोध का ठिकाना ना रहा और कराल काल के समान अपने बाणों को धनुष में रखकर मलयाकाल के महादेव के समान देवों पर वर्षा बाण की करने लगा। हे अर्जुन, बाण वर्षा से विजित होकर समस्त देवता बोले, हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार चिल्लाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे अर्जुन, दैत्यों के बाणों से देवताओं को विकल देखकर एकादशी के पर्व की लक्ष्य करते हुए भगवान ने विचार किया कि यदि ब्रह्मकुल उत्पन्न मुर दैत्य को एकादशी के दिन मारा जाता है तो धर्म का उल्लंघन और ब्रह्म हत्या का पाप होता है, और यदि नहीं मारा जाता तो उस दिन देवताओं को दुख के समुद्र में गिरना पड़ता है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे यह दैत्य भी मारा जावे और ब्रह्म हत्या के महापाप से भी बचा जा सके। इस प्रकार विचार करने पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य के सामने जाकर उनके इस तरह खिलवाड़ करने लगे जैसे बिल्ली मूषक से करती है। तब भगवान को सामने देखकर दैत्य देवों की ओर से ध्यान हटाकर उनसे युद्ध करता हुआ भगवान पर नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों का प्रहार करने लगा। दैत्य को अपने ऊपर क्रोधित होकर शस्त्र अस्त्र चलाते हुए देख भगवान उसको भुलवा देने के लिए अपनी आगाड़ी होकर भाग जाते हैं। लक्ष्मीपति को रण से भागता देख वह दैत्य अपने मन में बड़ा हर्षित होता है और इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे हो लिया। तत्पश्चात भगवान जगदीश्वर हिमालय पर्वत की एक विशाल कंदरा में चले गए और वहां जाकर देवताओं को अभय करने वाली अपनी शक्ति को प्रकट कर आराम से लेट गए। जिस समय वह दैत्य उस कंदरा में पहुंचा तो उस समय देखा कि एक अत्यंत मनोहर कन्या सब आयुधों को लिए हुए युद्ध करने के लिए खड़ी है।
उस भगवती देव माया को देखकर वह दैत्य ज्यों ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा, त्यों ही भगवती जगदम्बा ने तलवार से उसका सिर उड़ा दिया। उस महादैत्य को मारा सुन शेष असुर पाताल में चले गए और देवता हर्षित होकर भगवती की प्रार्थना करने लगे। तदनंतर भगवती को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर भगवान लक्ष्मीपति ने अपनी शक्ति का संबोधित करते हुए कहा कि हे कल्याणी, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को मेरे से उत्पन्न होकर तुमने मूर दैत्य का संहार किया है, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर तुम्हारा विधि विधान से व्रत करेगा, वह अंत में सीधा मेरे लोक को जाएगा। यद्यपि मुझे तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी यह तिथियां बहुत प्रिय हैं, परंतु यह एकादशी मुझको सबसे अधिक प्यारी है और तेरा व्रत करने वाला संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा गिना जाएगा। इतनी कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कुंती नंदन, इस तरह एकादशी मुझसे उत्पन्न होकर संसार में सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है। जो प्राणी एकादशी का व्रत करता है उसको समस्त शत्रुओं के सहित कष्टों का नाश होता है। मैं उसे संसारी सुखों से रहित स्वर्ग के सुख को प्रदान करता हूँ। अतः सुख, ऐश्वर्य, पुण्य, यश और मन की इच्छा से फल पाने को मनुष्य अवश्य इस प्रकार की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करें, किंतु द्वादशी के दिन मैथुन पतितों का साथ, दिन में सोना, बार बार भोजन करना और मांस का, तेल का सर्वथा त्याग करना, क्रोध और झूठ का त्याग कर देना चाहिए तथा शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर का भजन करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से एकादशी का व्रत करेगा अथवा इसके महात्म्य को सुनेगा, वह समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ वैकुंठ के अनंत सुखों को प्राप्त होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की इन दिव्या एकादशियों को अवश्य करें। इसमें उत्पन्ना एकादशी सर्वोत्तम बताई गई कि जिसको करने मात्र से व्यक्ति को क्या क्या पुण्य की प्राप्ति होती है और अंततः वह भगवान की शरणागति को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा।